दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूँ। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग-लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय बहुत नाजुक है, लेकिन बेहद अहम भी है। राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मर्म स्थल पर प्रहार करेगी। दरअसल कांग्रेस के हाथ एक ऐसे स्वयंसेवक का डाइंग डिक्लेरेशन लग गया है, जिसने आत्महत्या करके मरने से पहले संघ पर बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। आईटी इंजीनियर आनंदू इजी ने जब आत्महत्या की तो वे 26 साल के थे। आनंदू इजी केरल के थे। केरल में ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में बचपन में जाना शुरू किया और उनके साथ बार-बार यौन शोषण हुआ, जिससे उन्हें बहुत मानसिक आघात लगा और अंततः वे उन तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक आखिरी पोस्ट की, जिस पोस्ट में उन्होंने विस्तार से सारी बातें कहीं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस डिक्लेरेशन के आधार पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हालांकि एफआईआर में संघ का नाम नहीं है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में आरएसएस का नाम एक बार नहीं बल्कि कई बार आया है। यौन शोषण करने वाले संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी उसमें है, जिसने संघ में अपनी ऊंची स्थिति का बेजा फायदा उठाते हुए बाल यौन शोषण का यह कुकृत्य किया। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया है कि यौन शोषण के इस अपराध में एक नहीं बल्कि कई लोग सिलसिलेवार शामिल रहे हैं। दोस्तों, यही है वह मर्म स्थल जिसके बारे में दबी जुबान से तो बातें की जाती रही हैं, लेकिन उन पर सार्वजनिक जीवन में चर्चा करने से परहेज की गई है। संघ के धुर विरोधी भी भले ही निजी तौर पर ये बातें करते रहे हों, लेकिन उन्होंने खुलकर इन बातों को कभी नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब भी बात होती है, तो फुसफुसाहट के जरिए संघ में व्याप्त समलैंगिकता और कम उम्र के बालकों या कम से नौजवान स्वयंसेवकों के यौन शोषण का अनौपचारिक रूप से जिक्र भी होता है। चूंकि इन बातों का सबूत नहीं मिलता, इसलिए इन्हें दबाना आसान होता है। लेकिन अब सबूत मिल गया है और कांग्रेस ने तय किया है कि वह राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और हिंदू एकता की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले इस संगठन के इस छिपे हुए आयाम पर प्रकाश डालेगी, उसे उजागर करेगी, सार्वजनिक जीवन में लाएगी और फिर देखेगी कि समाज में संघ के बारे में क्या प्रतिक्रिया होती है। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संघ के खिलाफ इस डाइंग डिक्लेरेशन के जरिए एक सीधा और बेहिचक युद्ध छेड़ दिया है। अभी तक संघ की केवल आलोचना इसलिए होती थी कि वह एक गोपनीय किस्म का संगठन है और अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के एजेंडे पर चल रहा है। लेकिन कांग्रेस को जो नया प्रमाण मिला है, उसने इस आलोचना की प्राथमिकता, भाषा और लहजा पूरी तरह बदल दिया है। संघ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उस पर इस तरह का हमला होगा। इससे पहले कि आनंद विजी की इंस्टाग्राम पोस्ट की चर्चा आगे बढ़ाई जाए, इससे जुड़ी कांग्रेसी रणनीति के एक पहलू पर भी गौर करना होगा। वह है राहुल गांधी का संकल्प कि वे केवल भाजपा के ही खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे, बल्कि सांप्रदायिक राजनीति की उस जड़ पर प्रहार करेंगे जिससे भाजपा का जन्म हुआ है, और वह जड़ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस लिहाज से राहुल गांधी अतीत के सांप्रदायिकता विरोधी नेताओं से काफी हद तक अलग रूप में सामने आते हैं। अगर उनकी ये मुहिम परवान चढ़ी, तो न जाने कितने पिता अपने बेटों को संघ की शाखा में भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। भला कौन पिता चाहेगा कि उसका बेटा शाखा में जाए और वहां के मुख्य शिक्षक या प्रचारक महोदय के हाथों उसके साथ पीडियो फाइलें का अपराध हो। बच्चों का मानस इस प्रकार के दुराचार से बुरी तरह आहत हो जाता है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि यह प्रश्न समलैंगिकता का नहीं है। यह समलैंगिकता का प्रश्न नहीं है। समलैंगिकता को तो कानूनी रूप से अनुमति दी जा चुकी है। यह सवाल बच्चों के यौन शोषण का है। संघ को इसका उत्तर देना ही होगा, वरना एक दिन पूरा समाज उससे यह सवाल पूछेगा। आइए देखें कि वे सबूत क्या है जिन पर भरोसा करके कांग्रेस और राहुल गांधी ने रणनीति तैयार की है। कुल मिलाकर खबर यह है कि केरल के एक युवा आईटी इंजीनियर आनंद अजी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने आत्महत्या से पहले अपनी अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट में जो लिखा है वह भयावह है। आनंदू ने मरने से पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वे बचपन से आरएसएस से जुड़े थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कई लोगों ने उनका बलात्कार किया। संघ के आईटीसी और ओटीसी कैंपों में भी उनका बलात्कार हुआ। उनका कहना है कि संघ के लोग कई बच्चों का बलात्कार करते हैं। बचपन में आनंदू के साथ हुई इन घृणित घटनाओं ने उन पर मानसिक तौर पर बुरा असर डाला। उन्हें डिप्रेशन या अवसाद जैसी कई मानसिक बीमारियों ने घेर लिया।
आखिर में आनंद उसे झेल नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस को लेकर ये आरोप बेहद गंभीर हैं, जो एक युवक ने जान देने से पहले लगाए हैं। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इससे जुड़े संघ के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। संघ की वजह से आनंदू ने जीते जी जो प्रताड़ना झेली, जो दुख झेला, जो मानसिक सदमा सहा, उसे भुलाया नहीं जा सकता, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का कहना है कि आनंदू को हर हाल में न्याय मिलना ही चाहिए। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रचार विभाग के चेयरमैन हैं। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपना अनुभव साझा किया है कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना, वहां आरएसएस की शाखा लगती है। मैं पूछता था कि क्यों नहीं जाना, तो दादी कहती थी कि वो बच्चों को खराब कर देते हैं। यह बात मुझे कल समझ में आई कि आखिरकार वहां होता क्या है। इसलिए अगर हम आनंद अजी और ऐसे लाखों बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो हमें इस संगठन को एक्सपोज करना होगा। संघ की जांच होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में इस तरह की संस्था चलाने वालों के लिए एक मिसाल बन जाए। दोस्तों, कांग्रेस इस बात को यहीं तक नहीं रोकना चाहती, वह इस लड़ाई को आगे तक ले जाना चाहती है। इसलिए पवन खेड़ा ने इस बारे में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 26 साल के आईटी इंजीनियर आनंदू जी की पूरी कहानी मीडिया के सामने बयान की। पवन खेड़ा ने बात कुछ इस तरह से शुरू की, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। साथियों, कुछ कहानियां बहुत दर्दनाक होती हैं, जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। हम सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इनसे हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों में रोशनी पड़ती है जहां बच्चों और मासूमों का शोषण होता है। यह जो कल आप सबने सुना कि केरल में 26 साल का एक इंजीनियर आनंद अजी, यह उसी की कहानी है। और यह एक कहानी नहीं है, यह एक ट्रेजेडी है। इट्स नॉट ए स्टोरी, इट्स ए ट्रेजेडी, एंड देयर आर सम ट्रेजेडीज विच शेक यू। वी शुड आइडियली शेक द एंटायर सोसाइटी अप। जिस समय पवन खेड़ा ये बातें कर रहे थे, उनके पीछे स्क्रीन पर आनंदू अजी की उस पोस्ट को स्लाइडों के जरिए दिखाया जा रहा था। यानी कांग्रेस इस आरोप का पूरा सबूत भी पेश कर रही थी। पवन ने कहा कि इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है, मैं इसे आनंद अजी की आखिरी चीख मानता हूं, और इस चीख को सुनना और समाज को सुनाना मुझे लगता है मेरा और हम सबका फर्ज है। अगर इस चीख को हम सुनेंगे नहीं, आनंद अजी ऐसी दास्तानें शायद बिना सुने खत्म हो जाएंगी, और ऐसे लाखों बच्चे जो इस तरह से शोषित होते हैं, उनकी आवाज, उनका नाम तक हमारे और आपके कानों में नहीं पड़ेगा। इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वह कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसे मोलेस्ट किया जा रहा है, उसको रेप किया जा रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। 4 साल का बच्चा, और फिर लगातार आप ये स्लाइडें देख रहे हैं, उसमें बताया गया है कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा में, कहां-कहां उसके साथ किन-किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वह कह रहा है कि अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे, अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते थे। कोई एक आनंद अजी की बात नहीं है। आनंद अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो होते हैं, उनके होते हैं, ट्रेनिंग कैंप होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और यह पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। मैं मध्य पवन खेड़ा बताते हैं, मैं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण भी सुन चुका हूं। यह प्रकरण भी प्रचलित हुआ था, तब भी यह आवाज उठी थी, साहब की ये शाखा में क्या हो रहा है। ये आरएसएस के अंदर ये जो सड़ा गला है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हुए सामने आते हैं, अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते, आपके पास मेंबरशिप का रजिस्टर नहीं होता, लेकिन पर्दे के पीछे आप ये क्या कर रहे हैं। आनंद अजी ने जो लिखा है वो दर्दनाक है, खौफनाक है। ये एफआईआर आज ही हुई है, इसमें आरएसएस का नाम नहीं है। किस बात का डर है? जो डैंग डिक्लेरेशन एक तरह से है, मान लीजिए उसमें आरएसएस का नाम एक बार नहीं कई बार लिखा गया है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है। यह क्या आतंक है? क्या मजबूरी है कि आपको आरएसएस का नाम लिखने में डर लग रहा है? ये कैसा संगठन है साहब? सिस्टम घबरा जाए। क्या उस संगठन का होना इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए अच्छा है, जिससे सिस्टम डरता हो? ये एफआईआर की कॉपी मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। आनंदू अजी जो उसके साथ बचपन से होता आया, उसने इस दुर्भावना से, जो उसके अंदर एक अवसाद था, उससे लड़ने का बहुत प्रयास किया। 22 साल तक लड़ा, और 22 साल तक झेलता भी रहा कि उसके साथ जो हो रहा था। फिर उसने हार मान ली, और जब उसका पत्र, जो उसका जो पोस्ट है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो अपनी माँ से माफी मांग रहा है, अपनी छोटी बहन से माफी मांग रहा है।
वो कह रहा है कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे अनुभव अगर कोई हैं, सबसे अच्छे रिश्ते अगर हैं, तो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन से हैं। आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे जब वो इस पोस्ट का ये हिस्सा आप पढ़ेंगे। जैसे कि भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए ये संगठन चला रहे हों। 100 साल इस संगठन के 100 साल पूरे हो गए, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। डाक टिकट जारी हो रहा है, सिक्का जारी हो रहा है, लेकिन देखिए संगठन के भीतर क्या हो रहा है। दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संघ की तरफ से और भाजपा की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई जारी है। उन्होंने इस युद्ध को एक नए आयाम में ले जाने का फैसला कर लिया है। संघ को अब पहली बार यह लग रहा है कि उसने गलत नेता के साथ पंगा ले लिया है। दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूं या आपके सुझाव पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी टीका टिप्पणियों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ गहन रिश्ता बनाएं, अपने सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।